हेलो एवरीवन, लर्न एबिलिटी में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो मार्च महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनील छेत्री, इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन, नेम्ड फॉर फीफा's COVID-19 campaign. The world governing body FIFA has selected Indian football captain Sunil Chhetri among 28 other stars for its campaign. The campaign is to combat COVID-19. The campaign is called Pass the Message to Kick Out Coronavirus. इस कैंपेन में मैसेज जैसे प्लेयर्स भी शामिल हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एबेल प्राइज 2020 टू हिलेल फ्रस्टनबर्ग एंड ग्रेगोरी मार्गुलिस। एबेल प्राइज़ जो कि मैथमेटिक्स के फील्ड में नोबेल माना जाता है, ये किसको मिला? ये हिलेल फ्रस्टनबर्ग एंड ग्रेगोरी फर्गुलिस को मिला है। नेक्स्ट, मार्च 24 वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। हर साल मार्च 24 को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इसका जो थीम है इट्स टाइम। इसके थीम जो है आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, IITM host India's first Hyperloop pod competition. For the first time in India, IIT Madras is to host Hyperloop pod competition in July 2020. India has taken a few steps in bringing the environment-friendly Hyperloop pod transport in the country. The Hyperloop pod transport project was approved by the Maharashtra government to build the first Hyperloop line between Pune and Mumbai. Similarly, another project of Hyperloop pod transport has been undertaken between the cities of Vijayawada and Amravati. अब Hyperloop pod के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। The Hyperloop pod is a seed loop through which a pod travels. The travel time of the pod is greatly reduced as the pod travels in the tube without air resistance. It is a proposed freight and passenger transport system. तो बहुत कम टाइम में कहीं भी पहुंचा जा सकता है। तो ऐसा IIT मैड्रास ने ये बनाया है हाइपरलूप पॉड। तो चलिए नेक्स्ट, G7 समिट जो कि कैंसिल हो गया है, टू बी हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। G7 समिट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। G7 समिट में 7 ऐसे लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो है वर्ल्ड में वो उसमें शामिल है, जैसे कि फ्रांस, कनाडा, US, UK, इटली, जापान और जर्मनी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन टू पोस्टपोन टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो कि 2021 में शायद होंगे। और ये ओलंपिक्स जो है वो टोक्यो में होने जा रहे थे। अब नेक्स्ट जो इसका शेड्यूल है अभी पता नहीं है, बहुत जल्द आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट, मार्च 23 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। इसका जो थीम है क्लाइमेट एंड वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल मार्च 23 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे होता है। साथ ही इसका थीम आपको याद रखना है क्लाइमेट एंड वाटर। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर डे मार्च 22। SSC के एग्जाम में मार्च 22 वर्ल्ड वाटर डे बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। इसका थीम जो है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, सत्यरूप सिद्धांत, एन इंडियन माउंटेनियर, एंटर्स लिम्का बुक फॉर रिकॉर्ड्स कॉन्करिंग हाईएस्ट वॉल्केनोज। इन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स के जो हाईएस्ट वॉल्केनोज है उसको कवर किया है, कॉन्कर किया है, इसीलिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ गया है। तो आपको याद रखना है सत्यरूप सिद्धांत। ब्रिज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस तीस्ता रिवर इन नॉर्थ सिक्किम बाय BRO ओपनड। The Border Road Organization opened a 360 feet long bridge across Tista. The river was constructed by BRO under Project Swastik. ये आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट स्वस्तिक। Tista river flows through the states of West Bengal and Sikkim. It flows into Bay of Bengal after traversing through Bangladesh. It is a tributary of Jamuna river, जो कि ब्रह्मपुत्र का एक पार्ट है। तो आपको याद रखना तिस्ता के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है ज्योग्राफी रिलेटेड। साथ ही साथ ये एक डिस्प्यूटेड एक रिवर है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और इसे लाइफलाइन ऑफ वेस्ट बंगाल भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है ये। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। मार्च 21 इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इसका जो थीम है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। मार्च 21 इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट, मार्च 20 इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इंपॉर्टेंट है।
थीम जो है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, और ये मार्च 20 इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये पूछा जाता है क्वेश्चंस, जो कि यूनाइटेड नेशन मनाता है, ऑब्जर्व करता है ये डे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूनाइटेड नेशन लॉन्चेस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, इंडिया रैंक्स 144। इसका पहला जो था वो एक ही सेम ही है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जो कि मार्च 20 को ही होता है। इसका रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन लॉन्च करता है, जिसमें फिनलैंड रैंक्ड फर्स्ट इन द रिपोर्ट एंड इंडिया रैंक्स 144। तो ये रैंक जो है इंडिया का रैंक आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन N.K. Singh Committee for New Fiscal Consolidation Roadmap. Finance Commission had submitted its first report to the Government of India in February 2020. The Commission will submit its final report covering the financial years 2020, 21 to 22 to 2025 to 26 by October 30. The N.K. Singh Committee will recommend definition of deficit and debt. ये आपको याद रखना है, इस कमीशन में वो डिफाइन करेंगे क्या, deficit and debt. It will also define contingent liabilities of the public sector undertaking. तो कौन कर रहा है, एनके सिंह कमिटी। चलिए नेक्स्ट, सिडबी लॉन्चेस स्वावलंबन एक्सप्रेस। ये कौन लॉन्च कर रहा है, सिडबी। द ट्रेन इज टू विजिट 11 एंटरप्रेन्योरल सिटीज। दिस इंक्लूड्स दिल्ली, जम्मू, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, भुवनेश्वर एंड वाराणसी. During this period, various workshops and programs are to be organized. The train has been launched to fulfill India's goal of 5 trillion USD by 2024-25. तो ये ऐसे 11 जो भी सिटीज़ हैं उसमें ये ट्रेन विज़िट करेगी, और हमारे जो एक गोल बना है, गोल सेट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 ट्रिलियन USD उसको फुलफिल करने के लिए ये स्वावलंबन एक्सप्रेस लॉन्च किया गया है। अब सिडबी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिडबी वॉज स्टैब्लिश इन 1990. इट इज़ वन ऑफ द 4 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर supervised and regulated by RBI. The other 3 includes NABARD, Exim Bank and NHB, National Housing Bank. अब जो NABARD है वो कौन से साल में हुआ था, वो 1982 में हुआ था। कौन से कमेटी, शिवरमन कमेटी। और ये पूछा जाता है कि कौन से 5 ईयर प्लानिंग के अंतर्गत हुआ है, तो ये 6th 5 ईयर प्लानिंग के अंतर्गत हुआ है, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है मुंबई में। और दूसरी बात, एक्जिम बैंक के बारे में अगर बात करें, एक्जिम का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। ये कब हुआ था, ये भी 1982 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। अगर हम नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें तो ये हुआ था 1988 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। तो आपको याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज रूल्स फॉर विवाद से विश्वास स्कीम। दोस्तों ये ऐसे जो भी स्कीम्स हैं वो इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं। विवाद से विश्वास स्कीम, जितने भी स्कीम्स हैं, योजना हैं, आपको पढ़ने हैं। और मैंने लास्ट जो वीडियोस बनाए हैं अगस्त के, उसमें भी मैंने ऐड किए हैं, या फिर जनवरी और फरवरी के वीडियोस में भी मैंने कई स्कीम्स और योजनास मैंने ऐड किए हैं। आपने अगर वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। तो स्कीम के बारे में थोड़ा पढ़ जान लेते हैं। द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द यूनियन बजट 2020-21। द स्कीम एम्स टू सेटल पेंडिंग केसेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये किससे रिलेटेड है, वो टैक्स से रिलेटेड है। किस टैक्स से रिलेटेड है, डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है। तो विवाद से विश्वास स्कीम जो कि डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, मार्च 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। ऑन मार्च 18, 2020 टू 2019वां ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे है। एवरी ईयर इंडिया ऑब्जर्व मार्च 18 एज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। द फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश्ड इन कोलकाता इन 1801। देयर आर 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इन द कंट्री। कितने हैं, 41, आपको याद रखना है। और हर साल मार्च 18 को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, नेविक मैसेजिंग सिस्टम फॉर फिशरीज डिपार्टमेंट। तो ये नेविक मैसेजिंग सिस्टम फिशरी डिपार्टमेंट में ये बनाया जाता है, ये बनाया गया है, और इसको पार्लियामेंट ने भी रिपोर्ट किया गया है बाय द इसरो। और किसने बनाया, इसरो ने बनाया है। तो आपको ये याद रखना है कि रिसेंटली Xiaomi और रियलमी ने इसे लॉन्च करने के लिए कहा है इंस्टेड ऑफ गूगल मैप।
गूगल मैप के रिप्लेस करके नेविक जो मैसेजिंग सिस्टम है जो कि इसरो ने बनाया है, इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, what is forex swap and LTRO suggested by RBI governor to support the liquidity in India? The RBI governor recently stated that the Apex Bank has several armory of weapons and it will not hesitate to deploy them. तो ऐसे दो ब्रह्मास्त्र जो कि हमारे इकॉनमी जो कि कोविड-19 की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अफेक्ट हो रही हैं, इसी वजह से हमारे जो गवर्नर आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने ये फैसला किया है कि फॉरेक्स स्वैप और एलटीआरओ ये दोनों लॉन्च करेंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एलटीआरओ और फॉरेक्स स्वैप ये है क्या। एलटीआरओ इज ए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। द एलटीआरओ were deployed during 2008 financial crisis and were huge success. LTRO is a tool with which the Apex Bank offers loans to banks in the country for a period of 1 to 3 years at the prevailing repo rate. Forex swap, the Reserve Bank of India had announced to conduct a forex swap, also referred to as a dollar rupee swap of $5 billion. This tool is being used for the first time by RBI, wherein the dollars with banks will be swapped with rupee by RBI. तो ये LTRO और forex swap ये दोनों लॉन्च किए गए हैं by RBI गवर्नर। नेक्स्ट, डिफेंस एक्सपो 2020 आउटकम्स रिपोर्टेड एट द पार्लियामेंट। तो राज्यसभा में इसका रिपोर्ट है वो सबमिट किया गया है और ये कहाँ हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था। ये लखनऊ में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में है। साथ ही साथ इसका जो थीम है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। तो याद रखना है ये इसका थीम, और साथ ही साथ ये कहाँ हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च टू फाइट कोविड-19। मैंने फिर से एक ऐसा ही योजना फिर लॉन्च किया। मैंने कहा था योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि कोविड-19 को कवर करने के लिए, ऐसे गरीबों को हेल्प करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। अंडर द स्कीम अराउंड 80 करोड़ पीपल आर to get 5 kg of free rice and wheat for the next 3 months. This is additional to the already allotted 5 kg of subsidized rice and wheat. Along with this, they will also get 1 kg of free pulses free household. The scheme will provide insurance cover for doctors, sanitation workers, nurses, paramedics and other staffs working on the front line in the fight against the virus. साथ ही साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी लॉन्च किया गया। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द स्कीम इज टू ऑफर फ्री सिलेंडर्स अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम। दिस विल बेनिफिट अराउंड 8.3 करोड़ बीपीएल फैमिलीज। तो ये दोनों योजना कोविड-19 के दौरान ये से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन आर्मी लॉन्चेस ऑपरेशन नमस्ते। तो इंडियन आर्मी ने भी टू कॉम्बैट कोविड-19 एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते, ताकि वो इस कोविड-19 को काबू कर सके, साथ ही साथ इसके अगेंस्ट में फाइट करे और गवर्नमेंट को भी हेल्प मिले। तो इसीलिए इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना है ये। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सेस टू स्वयं नेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म हैज ट्रिपल्ड। तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि नेशनल ऑनलाइन एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है कॉल स्वयं हैज ट्रिपल्ड सिंस लॉकडाउन। द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हैज बीन ट्राइंग टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स कैन कंटिन्यू देयर एजुकेशन फ्रॉम होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। द रिस्पॉन्स हैज़ बीन ओवरवेलमिंग अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ने ये प्रोजेक्ट बनाया है ताकि अभी जो कोविड-19 की वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस में ऑनलाइन एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म जो है उसको बढ़ाने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया है, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, आरबीआई अप्रूव्स मेगा बैंक कंसोलिडेशन प्लान। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टू इम्प्लीमेंट ए मर्जर प्लान ऑफ 10 स्टेट रन बैंक्स into 4 larger banks from April 1 to 2020. The amalgamation of the banks has been notified by the Government of India earlier of March. तो पहले ही मार्च महीने में ये बताया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया था कि ऐसे 10 बैंक्स को वो 4 लार्जर बैंक्स में मर्ज कर देंगे। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लान, द यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आर टू बी मर्ज विद पंजाब नेशनल बैंक। The syndicate bank is to be amalgamated with Canara Bank,
द Allahabad Bank is to be amalgamated with Indian Bank. Also, Andhra Bank and Corporation Bank are to be merged with Union Bank of India. तो इन चारों बैंक को मर्ज करके, सॉरी, इन 10 बैंक को मर्ज करके 4 लार्जर बैंक्स को बनाने का एक प्लान बनाया गया है. चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं. मार्च 10 CISF रेजिंग डे. CISF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. दोस्तों मैंने CISF के रिलेटेड जनवरी के में एक वीडियो बनाया है करंट अफेयर्स में, उसमें मैंने ऐड किया है. साथ ही साथ फरवरी महीने में भी एक CISF का बहुत इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर्स भी मैंने ऐड किया है. अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिए. साथ ही साथ यहाँ पर आपको याद रखना है CISF ये कब हुआ था. ये 1969 में इसका जो स्टैब्लिश ईयर है वो है 1969, जो कि 1968 में पार्लियामेंट में पास हुआ. 1969 में इसको मनाया गया. तो मार्च 10 1969 में ये स्टार्ट हुआ था, इसीलिए CISF को रेजिंग डे मनाया जाता है हर साल. चलिए, ऑस्ट्रेलिया विंस इंडिया बाई 85 रन्स एट वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप. तो ऑन द ईव ऑफ वुमेंस डे द फाइनल मैच ऑफ T20 was held at Melbourne, ऑस्ट्रेलिया. इंडिया लॉस्ट द T20 वर्ल्ड कप टू ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया जीती वर्ल्ड कप, वुमेंस वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में. और ये कहाँ हुआ था? मेलबॉर्न में, जिसने इंडिया को हराया दिया, 85 रन से हराया था. नेक्स्ट चलते हैं. मार्च 8 इंटरनेशनल वुमेंस डे. मार्च 8 जो कि यूनाइटेड नेशन हर साल 1975 से ये मनाया जाता है और मनाया जा रहा है. और साथ ही साथ इसका थीम भी आपको याद रखना है, एन इक्वल वर्ल्ड इज़ एन एनेबल्ड वर्ल्ड. मार्च 4 नेशनल सिक्योरिटी डे. ये मार्च 4 को ही क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. एवरी ईयर मार्च 4 इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल सिक्योरिटी डे. क्यों? द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन द वेरी सेम डे. क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी उसी दिन, इसी मार्च 4 को हुआ था, इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी डे इसी दिन को मनाया जाता है. चलिए नेक्स्ट. मार्च 3 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जिसका थीम जो है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ. सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन द अर्थ. तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो मार्च 3 को मनाया जाता है, और उसका थीम भी आपको याद रखना है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. राल्डर एक्स, ये न्यू एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस डेवलप्ड बाय DRDO एंड IISc बैंगलोर. तो दोनों IISc बैंगलोर और DRDO दोनों ने मिलकर राल्डर एक्स ये न्यू एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस बनाया है, डेवलप किया गया है. तो आपको याद रखना है राल्डर एक्स. नेक्स्ट. अर्थ आवर, सिंबॉलिक मूवमेंट ऑफ लाइट्स ऑफ टू सेव एनवायरनमेंट. इसको लाइट ऑफ मूवमेंट भी कहा जाता है. सिंस 2007 एवरी ईयर मिलियन पार्टिसिपेट इन द कैंपेन कॉल्ड अर्थ आवर. ऑन मार्च 28 द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड. द इवेंट वॉज फर्स्ट started in Sydney, Australia. The main aim of the marking Earth Hour is to call attention towards global warming, loss of biodiversity and climate change. During the 1-hour campaign, the business and the people all over the world switch off necessary lights and electric items between 8:30 to 9:30. इसलिए इसको लाइट्स ऑफ मूवमेंट और अर्थ आवर कहा जाता है, क्योंकि ये 1 घंटे का होता है, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक. द अर्थ आवर इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च. इस साल भी हुआ था और इस साल भी इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था. तो ये हर साल मनाया जाता है मार्च 8 को, सॉरी एवरी मार्च जो सैटरडे को मनाया जाता है, लास्ट डे ऑफ मार्च. तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं. राजस्थान सेलिब्रेट स्टेटहुड डे. एवरी ईयर राजस्थान सेलिब्रेट्स इट्स स्टेटहुड डे ऑन मार्च 30, पॉपुलरली नोन एज लैंड ऑफ किंग्स. इट इज़ द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट इन एरिया. द डे इज ऑल्सो कॉल्ड राजस्थान डे. इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. द स्टेट वॉज फॉर्मली इनाग्रेटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन मार्च 25, 1948. लेटर स्टेट्स लाइक जयपुर, बीकानेर और जोधपुर merged to form Greater Rajasthan on March 30, 1949. With the efforts of Sardar Vallabhbhai Patel, he inaugurated Greater Rajasthan on March 30, 1949, which is still date celebrate as the statehood day of Rajasthan. तो इसीलिए मार्च 30 को राजस्थान डे सेलिब्रेट किया जाता है. चलिए नेक्स्ट. एक्स्ट्राऑर्डिनरी G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर मीट. ये वर्चुअली हुआ था और जिसमें हमारे यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रिप्रेजेंट किया था. चलिए
नेक्स्ट चलते हैं। नासा अनाउंसेस सनराइज मिशन। अब नासा ने इसे सनराइज मिशन लॉन्च किया है। ये क्या है? ये NASA announced Sun Radio Interferometer Space Experiment Sunrise mission. The mission is to study about how Sun creates giant solar particle storms. तो ये आपको याद रखना है कि ये मिशन के बारे में सनराइज मिशन पूछ सकते हैं कैसे किसने किया था, तो नासा ने किया था। और ये किसके रिलेटेड है? ये जायंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स के रिलेटेड है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपको फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अप्रैल महीने के लेके आऊँगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं जैसे कि हर वीडियो में कहता हूँ कि आपके लाइक्स जब आते हैं, आप जब सब्सक्राइब करते हैं, उसको जब शेयर करते हैं, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं और आपके जब कमेंट्स आते हैं तो हमें बहुत ही मोटिवेट होता है, हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट होता है। तो आपको बस इतना ही करना है, हमें थोड़ा सपोर्ट करना है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे और भी वीडियोस लाते रहेंगे। साथ ही साथ अदर्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए भी मैं MCQ के वीडियोस लाता रहूँगा और आपको करवाता रहूँगा। बस आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।